गांव के अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाला वो लड़का जिसने राजनीति के दंगल में ऐसा दांव चला कि बड़े बड़े दिग्गज चित हो गए। वो लड़का जो गरीबी में पला लेकिन सपने बड़े देखे और फिर उन सपनों को पूरा भी किया। कभी लोहिया के साथ समाजवाद का झंडा उठाया तो कभी चौधरी चरण सिंह के साथ किसानों की लड़ाई लड़ी। फिर सियासत ने ऐसा मोड़ लिया कि मायावती से उसकी दुश्मनी सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गई। विवाद तो मानो जैसे उसकी परछाई थे। कार सेवकों पर गोलीकांड से लेकर गेस्ट हाउस कांड, अपराधियों से नजदीकियों के आरोप और फिर उसके विवादित बयान, सब कुछ था उसकी कहानी में। किसी ने उसे धरतीपुत्र कहा तो किसी ने उसे मुल्ला मुलायम का टैग दे दिया। कभी पहलवान तो कभी शिक्षक, और फिर बना सियासत का ऐसा जादूगर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी चाल को बदल दिया। यह कहानी उस शख्स की है जिसने सैफई से लखनऊ तक का रास्ता तय किया और भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ दी और एक दिन बना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नाम मुलायम सिंह यादव। 22 नवंबर साल 1939 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का सैफई गांव। वो गांव जहां पर लगभग 200 किसान परिवार रहते थे। ऐसे ही एक किसान सुगढ़ सिंह यादव की पत्नी मूर्ति देवी 22 नवंबर की सर्द रात अपने कच्चे मकान में एक बच्चे को जन्म देती है। गांव के बुजुर्गों के साथ आग तापते सुगढ़ सिंह बच्चे का नाम रखते हैं मुलायम। सुगढ़ सिंह के पास 4 से 5 बीघा खेत और कुछ गाय भैंस थी जिनकी देखभाल वो और उनका बड़ा बेटा रतन सिंह करते थे। सुगढ़ सिंह अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें इसके नुकसान का पता था। वो अपने बेटे रतन सिंह को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मुलायम के साथ वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि हर कीमत पर मुलायम को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुलायम को अंग्रेजी शिक्षा न दिलाने का फैसला भी किया। सुगढ़ सिंह अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि इससे देश की संस्कृति का नाश हो रहा है। उस वक्त सैफई में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, लेकिन गांव के मुखिया महेंद्र सिंह रात को बच्चों को पढ़ाते थे। मुलायम भी उनसे पढ़ने लगे। बाद में वहां छप्पर वाला प्राइमरी स्कूल खुला, जहां मुलायम ने तीसरी कक्षा में दाखिला लिया क्योंकि वो पढ़ाई में तेज थे। एक रोज स्कूल में एक दलित बच्चे ने जब घड़े से पानी पिया तो विवाद हो गया। इसके बाद दलित बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मुलायम से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ लड़कों की गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद से ही मुलायम को दादा भैया कहा जाने लगा। मुलायम शुरू से ही इंसान इंसान में फर्क और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका एक दलित दोस्त था जिसके साथ बैठकर वो खाना खाते और इसके लिए उन्हें खूब डांटा जाता। कई बार उन्हें इस अछूत दलित दोस्त से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन मुलायम नहीं माने। उन्होंने इस मामले में अपने पिता की भी नहीं सुनी। मुलायम को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। 9 साल की उम्र तक कुश्ती के दांव पेश में महारत हासिल कर ली थी। अपनी उम्र के पहलवानों में ज्यादा मशहूर थे। मुलायम ओलंपिक में भी जाना चाहते थे। वो फ्री स्टाइल कुश्ती में माहिर थे, जो ओलंपिक में होती है। बहुत साल बाद तक वह मेले में होने वाली कुश्ती कॉम्पिटिशन्स में लड़ते रहे। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी होने के बाद 1952 में मुलायम ने 6वीं में हेवड़ा के जन सहयोगी माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन ले लिया। मुलायम पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच साल 1954 में केवल 14-15 साल की उम्र में पड़ोसी गांव रायपुरा की मालती देवी से उनकी शादी करा दी गई। मुलायम शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुजुर्गों की बात को वो काट नहीं पाई। उस वक्त मुलायम को दहेज में एक भैंस मिली थी। 1954 में ही मुलायम ने पहली बार समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में सुना। सरकार ने नहर के पानी पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ लोहिया ने आंदोलन छेड़ा था। सैफई लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ था। रोजाना सुबह गांव वाले प्रभात फेरी निकालते, जिसमें डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद के नारे लगते। ये नारे मुलायम के कानों तक भी पहुंचे। वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। मुलायम राम मनोहर लोहिया को पढ़ने लगे और उनसे बहुत प्रभावित हुए।